Hello friends, how are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is शिव शर्मा. I am an English trainer and motivational speaker. आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंट्रोवर्शियल है आप सभी के लिए. आज इस वीडियो में हम जीडी करने जा रहे हैं. वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. द टॉपिक इज दैट इज इट राइट और रॉन्ग टू बर्न रावण ऑन दशहरा. क्या रावण को दशहरे के दिन जलाना सही है या गलत हैं? जैसा कि आप जानते हैं हम दशहरे के दिन रावण का बहुत बड़ा एफिजी पुतला बनाते हैं और फिर उसको जलाते हैं. क्या ये राइट है या रॉन्ग है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, शुड वी चेंज द मेथड ऑफ सेलिब्रेटिंग दशहरा? क्या हमको दशहरा सेलिब्रेट करने का जो मेथड है वो चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है? यू कैन सेंड मी योर कमेंट्स. आप मुझे कमेंट्स भेज सकते हैं और आपके कमेंट्स का मैं जरूर रिप्लाई दूंगा. तो लेट्स स्टार्ट. हियर वी गो एंड स्टार्ट अ जीडी ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. इज इट राइट और रॉन्ग टू बर्न रावण ऑन दशहरा? क्या दशहरे पर रावण को जलाना, रावण का बड़ा सा पुतले को जलाना सही है या गलत है? इसके ऊपर हम जीडी करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं. ये रॉन्ग है तो रॉन्ग क्यों है? ये गलत क्यों है? व्हाई इज इट रॉन्ग? ये गलत क्यों है? इसके पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो पहला पॉइंट ये आता है, Why we set fire the रावण on दशहरा? पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम दशहरे के दिन रावण का बड़ा सा पुतले को हम क्यों जलाते हैं? Why क्लियर होना जरूरी है. Because he kidnapped the सीता. क्योंकि उस रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था. But at present time in our society there are many Ravans who are rapists, corrupted, criminals and terrorists. They are roaming freely. आज के समय में ऐसे बहुत सारे रावण हैं जो बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, जो हमारे देश में खुलेआम घूम रहे हैं. तो मेरा यह आपसे कहना है, instead of that Ravan, we should punish these Ravans who are rapists, criminals, corrupted and terrorists in our society. उस रावण को जलाने की बजाय हमें आज के जो रावण हैं उनको सजा देनी चाहिए, उनको सख्त सजा देनी चाहिए. क्योंकि उन्होंने न केवल किडनैप किया बल्कि इनोसेंट गर्ल्स के साथ रेप किया. ऐसे जो हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, आज के समय के जो रावण हैं, इनको सजा देनी चाहिए. दोस्तों पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया है. नंबर टू पॉइंट ये है, इट क्रिएट्स एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन. आप जानते हैं दशहरे के दिन हम बहुत बड़ा पुतला बनाते हैं रावण का. इससे क्या होता है? एयर और नॉइज पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसा कि आप जानते हैं. नंबर 3 पॉइंट ये आता है, रॉन्ग है इसके बारे में. मैनी एक्सीडेंट्स हैपन. बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं रावण को जलाते समय. ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं. आपको पता होगा अमृतसर के अंदर 2018 में जब रावण को जलाया जा रहा था, उस समय जो ट्रेन निकल गई थी और लोगों को पता ही नहीं था, इतना ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रहा था, लोगों को पता ही नहीं था. दे वर टोटली अनअवेयर कि ट्रेन आ रही है. तो ये बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और कभी कभी भगदड़ हो जाती हैं, इसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं. और नंबर 4 पॉइंट ये आता है, इट वेस्टेज ऑफ मनी.
एंड एनर्जी। ये केवल पैसों की बर्बादी है दोस्तों। इतना बड़ा रावण हम बनाते हैं, उसमें लाखों के जो क्रैकर्स हम लगाते हैं और फिर उसका बड़ा आयोजन करते हैं, ये केवल पैसों की बर्बादी है। एंड आई थिंक दैट मनी शुड बी यूटिलाइज एज चैरिटी फॉर पुअर पीपल एंड कंट्री प्रोग्रेस। मैं मानता हूं कि ये जो पैसा है हमें यूटिलाइज करना चाहिए एज चैरिटी के रूप में, दान के रूप में। इन पैसों का उपयोग हमें गरीब लोगों के लिए करना चाहिए और हमारे देश के विकास के लिए करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के दौरान हमारे देश के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेड भी नहीं थे और हम इतने बड़े आयोजन करते हैं, वहाँ पैसों की बर्बादी करते हैं। तो हमें मेथड को चेंज करना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट आता है, ये रॉन्ग है। नंबर 5 पॉइंट ये आता है, वी शुड चेंज द मेथड ऑफ सेलिब्रेटिंग दशहरा, इंस्पिरेशन अगेंस्ट इविलनेस। हमें एक मेथड को चेंज करना चाहिए दोस्तों। हमें लोगों को इंस्पिरेशन देना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए बुराई के खिलाफ, कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें उनको ऐसा बताना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमें श्री राम के मार्ग को अपनाना चाहिए, न कि रावण के मार्ग को। बल्कि इतना बड़ा आयोजन करके पुतले को जलाना ये बिल्कुल गलत है। इसके मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए हैं। लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि ये राइट हैं, ये सही हैं। दशहरे के दिन रावण को जलाना बिल्कुल सही है। इसके 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट ये आता है दोस्तों, दिस सेलिब्रेशन इज अ सिंबल ऑफ ट्रुथ विक्ट्री अगेंस्ट इविलनेस। यह एक सेलिब्रेशन है, ये एक प्रतीक है किसका? सच्चाई की जीत का। किसके खिलाफ? बुराई के खिलाफ। कि बुराई के खिलाफ हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ये उत्सव, ये सेलिब्रेशन इसका प्रतीक है। नंबर 2 पॉइंट ये आता है, गुड मैसेज फॉर न्यू जनरेशन टू फॉलो द राइट पाथ ऑफ लाइफ। अगला पॉइंट ये आता है कि ये जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज है कि हमको जीवन के सच्चे मार्ग को अपनाना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट ये आता है, इट सेव्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये इस प्रकार का जो सेलिब्रेशन जो हम करते हैं, ये हमारे देश की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसका बचाव करता है और न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको बताता है कि ये बुराई का प्रतीक जो रावण है, इसका अंत ऐसे होता है। बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। नंबर 4 पॉइंट जो बताता है कि ये राइट है, मेनी पुअर पीपल कैन अर्न मनी बाय मेकिंग एफिजी ऑफ रावण। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, वो रावण का पुतला बनाते हैं, बड़ी मेहनत करके पुतला बनाते हैं, उससे थोड़ा बहुत वो पैसा कमा सकते हैं। तो ये गरीब लोगों के लिए भी अच्छा है कि रावण का बड़ा पुतला बनाते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल, दे आर बिजी इन मेकिंग एफिजी ऑफ रावण। वो रावण के पुतले बनाने में बिजी रहते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा ही है। नंबर 5 पॉइंट ये आता है, इट्स अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट। आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग वो एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, मनोरंजन करने का ये तरीका है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है और मनोरंजन होता है। इन फाइनली दोस्तों, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं कि ये रॉन्ग हैं और 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि ये राइट हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? आपकी क्या ओपिनियन है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इज इट राइट और रॉन्ग टू बर्न रावण ऑन दशहरा? Finally, in conclusion, I would say that change is the rule of the world, so we should welcome the good changes in our life, and here we should change the method of celebrating Dussehra। कि परिवर्तन संसार का नियम है, हमें अच्छे परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। और यहाँ पर बात आती है कि हमें दशहरा जो सेलिब्रेट करते हैं उसका मेथड
चेंज करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट द मनी, वी शुड यूटिलाइज द मनी एज अ चैरिटी फॉर पुअर पीपल एंड कंट्री प्रोग्रेस। हमें इस पैसे का उपयोग करना चाहिए गरीब लोगों के लिए और देश के विकास के लिए। वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर बिकमिंग फेथफुल, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड आइडियलिस्टिक लाइक श्री राम। हमें लोगों को जन जागृति फैलानी चाहिए कि लोग हमारे देश के प्रति वफादार बने, ईमानदार बने और क्या बने, सच्चे बने और भगवान श्री राम की तरह आदर्श बने। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज सेंड मी योर कमेंट्स, लाइक एंड शेयर। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ और कमेंट्स करके बताएं व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन, इज इट राइट और रॉन्ग टू बर्न रावण ऑन दशहरा। दशहरे पर रावण को जलाना सही है या गलत है? आपकी ओपिनियन मुझे लिखकर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरा अगला वीडियो सबसे पहले मिल सके। माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। कीप वॉचिंग all videos।